आपने पूछा क्या खंबे में तेरा ईश्वर है? हाँ। जब हाँ कहा तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहार कर दिया खंबे पर। जब प्रहार किया तो खंबा टूटा। बोला कहाँ है देख भगवान तेरा? प्रहलाद जी ने कहा आप जरा ध्यान से देखिए। खंबा टूटा तो धूल उड़ी, चारों तरफ धूल का गुब्बारा उड़ा। उस धूल के भीतर से भक्त का, मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, मेरे भक्त का वचन सत्य हो। जगत के आगे भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान भक्त के कहने से खंबे से प्रकट हो गए कि भक्त की बात झूठी नहीं होनी चाहिए। एक बात बताएं, भक्त के वचन का मान भगवान रखते हैं। भगवान अपने भक्त के वचन का बहुत मान रखते हैं। मेरे से बेहतर इस बात को कौन जानता होगा? जो मैं कहता हूं, कई बार आपने देखा हो मेरी कई बातों का विवाद हो जाता है, लेकिन एक बात बताएं, जो मैं कहता हूं उसे फिर लोग मानते नहीं हैं, कुछ लोग ना मानने वाले। लेकिन जो मैं कहता हूं उसको शास्त्रों में लिखा हुआ मैं दिखा भी देता हूं कि देखो भाई ये लिखा है, इसलिए मैंने कहा। लेकिन लोग उन्हें विरोध करना तो मानते नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं बोल देता हूं, मुझे पता है कि सही बात कहीं ना कहीं तो शास्त्रों में है। हमारे शास्त्र तो अथाह। लेकिन जब मैं बोलता हूं ना तो भगवान मेरे वचन की लाज रख देते हैं और वो कहीं ना कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ सामने आ जाता है कि लिखा। ये वचन की लाज रखनी ही तो है कि जो मैंने कहा उसे शास्त्रों ने प्रमाण कर दिया कि देखो ये लिखा है। बोलो हाँ, लिखा है। अब लोग ना माने अलग विषय। जैसे मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि अति सुंदर ना, अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता मैया जिसके कारण हरण हुआ, अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना, अति भला ना बोलना। ना अति बोलना अच्छा है, ना अति चुप रहना अच्छा है, ना अति सुंदर होना अच्छा है। अति सुंदर होना भी अच्छा नहीं है। लोग कहते ना बहुत सुंदर होते ना। अब कोई कहे कि महाराज जी सुंदरता तो भगवान बना के देते हैं। बात यहां सुंदरता की नहीं है, अति की है। अब देखो मैंने ये बात बोली थी बहुत पहले कि अति सुंदर होना भी अच्छा नहीं है। इसमें बड़ा विवाद हुआ था, पता है। लेकिन ये बात भी लिखी हुई मिल गई थी, अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावण। जबकि मुझे ये बात पहले लिखी हुई है, ये बात पता नहीं थी। बस मैं ये जानता था कि अति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात भी लिखी मिल गई, अति रूपेण वही सीता। सीता माँ का अपहरण क्यों हुआ? ऐसा मैं नहीं कहता, चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि अति सुंदरता के कारण। अब सुंदर ना होए कोई तो कोई काहे चुराएगा? और बात यहां सुंदरता की नहीं है, बात अति की है। अति, आप लोग ना कहते हैं कि भैया अति ना करना। क्या ना करना? क्योंकि अति का अंत होता है। अति ना करना। अति सर्वत्र वर्जयेत, ये आपने सुना होगा। ये अति सर्वत्र वर्जयेत कौन बोल रहा है? चाणक्य। ये अति सर्वत्र वर्जयेत वही श्लोक है जिसकी ऊपर की लाइन ये है कि अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावण।
है ना। अति सर्वत्र वर्जयेत्। तो देखो, अति सुंदर होना, अति किसी चीज की अति घमंड रावण का था, नाश हो गया। अति किसी चीज की अच्छी नहीं है। एक छोटी सी बात आपको बताएं। एक कहानी मैंने सुनी कि एक नारी थी, बड़ी सुंदर थी। एक महिला बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। जो देखता वो देखता रह जाता, इतनी सुंदर एक स्त्री थी। एक दिन उस नारी को एक धनवान व्यक्ति ने देखा। वाह! उस धनवान व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे से विवाह कर लो। और वो नगर सेठ था, बड़ा पैसे वाला, कोई कमी नहीं, बड़ी सुंदरी महिला। वो महिला भी तैयार हो गई। तभी वहां से एक सेनापति गुजरा, राजा का। सेनापति ने देखा ये तो बड़ी सुंदर है। सेनापति बोला तुम मेरे से विवाह कर लो, मैं सेनापति हूं यहाँ के राजा का। अब वो महिला कह चुकी थी उस अमीर व्यक्ति से कि मैं आपसे विवाह करूंगी, पर अब सेनापति का दबाव, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, हम आपसे कर लेंगे विवाह। तब तक वहां से राजा गुजरा। तो राजा ने भी देखा कि ये तो बड़ी सुंदर है, ये तो मेरी रानी बनने के योग्य है। राजा ने प्रस्ताव रखा कि आप हमसे विवाह करो। वो तैयार हो गई, जी हाँ हम तैयार हैं। वो तो बहुत सुंदर थी और वो चाहती भी थी कि मेरा विवाह हो। अब राजा का प्रस्ताव कैसे ठुकराए? महिला एक है, सेनापति भी उसे चाह रहा है। सेनापति बोला महाराज मैं इससे पहले बोल चुका हूं। सेनापति से वो नगर सेठ बोला इससे पहले मैं बोल चुका हूं। अब तीनों लड़ने लगे, नगर सेठ, सेनापति और राजा, तीनों लड़ाई। तब तक वहां पे और लोग आए, प्रजा आई। प्रजा ने देखा वाह महाराज ये तो बहुत सुंदर है, आप कहो आज्ञा होए तो हम लोग ब्याह कर लें। अब सब तैयार हैं ब्याह करने को, पर राजा के आगे चले किसकी? सेनापति बोला महाराज मैं आपका सेनापति पद त्यागता हूं, पर मैं विवाह इससे करूंगा। नगर सेठ बोला महाराज मैं सारा धन लेके दूसरे राज्य में चला जाऊंगा, उस राजा को टैक्स दूंगा, मैं आपके राज्य में नहीं रहूंगा। ये मैंने विवाह का इसको प्रस्ताव पहले दिया, मेरा ब्याह होना चाहिए। अब तो भैया सेनापति और राजा की लड़ाई होने लग गई, युद्ध छिड़ गया। नगर सेठ भी अपनी तरफ से पैसे से खरीद ले आया, लोगों ने लड़ाया, जो जीतेगा वो। अब भैया बेवजह सेनापति और राजा की लड़ाई हुई तो सेना मारी जाने लगी। भाई जब लड़ेंगे तो कोई ना कोई तो मरेगा, भाई दो लोग लड़ेंगे तो चोट किसी को तो लगेगी। अब देखते देखते लाशें बिछ गई। तब किसी समझदार व्यक्ति ने रोका, महाराज रुको, क्या करें, इससे सबको विवाह करना है। तब फिर सबने सहमति कही कि भाई राजा आप ही जिद छोड़ दो। राजा बोला मैं जिद नहीं छोड़ता। सेनापति आप जिद छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ता। नगर सेठ बोला मैं भी जिद नहीं छोड़ूंगा। तब बोले कि अच्छा एक काम करो, अब उस लड़की से पूछो, महिला से, कि वो क्या चाहती है। अब वो तो पहले भी कुछ नहीं चाहती थी, लड़ाई तो ये लोग लड़ रहे हैं, वो तो पहले भी चुप थी, अभी भी चुप है। अंत में राजा ने निर्णय दिया, वो राजा पता नहीं कैसा राजा रहा होगा, बोले अब से अच्छा एक काम करो, ये सबकी पत्नी। तो उस महिला को नगर वधू घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? क्या घोषित किया गया? नगर वधू, कि ये सारे नगरवासियों की वधू है।
मतलब सबकी पत्नी, सार्वजनिक। अब बताओ, ये कहानी मैंने पढ़ी थी बहुत पहले। अब बताओ ये कहानी का अर्थ क्या निकला, सारांश क्या निकला? क्योंकि वो महिला अति से ज्यादा सुंदर थी, इसलिए युद्ध हुआ। खिलजी पद्मावती की ओर क्यों बढ़ा? बोलो। खिलजी आक्रांता है इस देश में, पद्मावती की ओर क्यों बढ़ा? क्यों युद्ध हुआ? क्यों पद्मावती को जौहर करना पड़ा? क्यों जिंदा 8,000 स्त्रियों को एक साथ जलना पड़ा? बोलो। क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा, बोलो, सुंदर है। इसलिए सुंदर होना दोष नहीं है, जरूरत से ज्यादा हर चीज की अति दोष बन जाती है। इसके उदाहरण भी समाज में हैं। इसलिए चाणक्य जैसे बुद्धिमान कह रहे हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत्। क्यों मेरी मां? इस पर भी लोगों ने विवाद किया। देखो, जो मैं बात कहता हूं ना, वो समझदारों के लिए होती है। आप लोग समझते भी हैं उसकी गहराई को और उसके मर्म को। बातों की भी एक मार्मिकता होती है, मर्म होता है कि जो बात कही जा रही है किस लिए कही जा रही है। बोलो हाँ कि ना? लोग नहीं समझते, और ना समझने वालों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? पत्रकारों की। बस पूरी दुनिया, पूरा समाज समझ जाती है, बस पत्रकार नहीं समझते। इन्हें अलग से जाकर समझाना पड़ता है। हाँ, समझते वो भी होंगे, पर उन्हें बात करनी खुल के, ठीक है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि शास्त्रों को समझने का दृष्टिकोण अलग चाहिए। अब मैंने एक बात और कही, मैंने नहीं कही, शास्त्रों में लिखी है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। ये बताओ कि जवान बेटी के साथ क्या, जवान बेटी के साथ क्या अकेले में, एकांत में, लंबे समय तक क्या पिता को, भाई को रहना सही है या गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ। उत्तर। जवान बेटी के साथ लंबे समय तक अकेले एकांत में रहना, चाहे जवान बेटी के साथ आपका जवान बेटा, मतलब जवान भाई या पिता, क्या रहना सही है? बोलो। सोचिए, शास्त्रों में लिखी, भागवत जी में ये बात लिखी है कि नहीं रहना चाहिए। पर जब मैंने ये बात कही तो लोगों ने कहा आप क्या कह रहे हैं, आपको तो अक्ल नहीं है। ठीक है भैया, तुम्हें ही अक्ल है। आज आप देखिए कि समाज में देखने को मिल रहा है। अभी परसों नरसों मेरे पास एक माँ आई, बूढ़ी माँ, कथा सुनने आई। बताया, उन्होंने मेरी ये बात टीवी पर सुनी होगी। उन्होंने बताया कि बेटा तुम कितना अच्छा समझाते हो, लेकिन लोग उसे ना समझ के उसे तर्क करते हैं। उस माँ ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले एक भाई बहन ने विवाह कर लिया। पढ़ने गए कहीं, साथ में रहते थे, दोनों जवान, दोनों ने विवाह कर लिया।
माँ बाप को सूचना मिली कि बच्चों ने ब्याह कर लिया, बेटा बेटी ने, तो माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। ऐसा उस माँ ने मेरे से बताया, कहीं की घटना। आज आप टीवी पे आए दिन सुनते हैं अखबारों में कि कुछ बेटियों के साथ उनके अपने पिता, कैसी कैसी हरकत आप समाज में टीवी पे, न्यूज़ों पे, अखबार में सुनते हैं। क्या ये सुनने को मिलता है कि नहीं? बोलो कि एक पिता ने, एक भाई ने, मिलता है ना? आप सबने शायद सुना होगा। तो सुना क्यों? क्योंकि हो रहा है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने यह भी रोका कि भाई अपनी जवान बेटी मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। ये लिखा है भागवत जी के 9वें स्कंध में, ययाति जी कह रहे हैं। बलवान इंद्रियग्रामो, इंद्रियां इतनी बलवान हैं, दोष आपका नहीं है, दोष इंद्रियों का है। इस मन का कभी भरोसा ना करना, इस मन का कभी भरोसा ना करना, इन इंद्रियों का कभी भरोसा ना करना कि ये मन, ये इंद्रियां किस पर जाके टूट पड़े। इसलिए ये स्थिति ही पैदा ना करो कि ये स्थितियां पैदा हों। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पिता को भी अपनी बेटी के साथ लंबे समय तक एकांत में नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, लड़कियां अलग, लड़कियां घर की बेटियां माँ के साथ सोती हैं, हाँ या ना? लड़कियों का उठना बैठना अलग है, लड़कों का उठना बैठना अलग है। हमारे गांव में, घरों में ये मर्यादाएं थी कि लड़कियों का उठना बैठना माँ के साथ है, लड़कों का बैठना उठना पिता के साथ है। एक टाइम बाद, छोटे बच्चे हैं तब तक तो वो माँ की गोद में ही रहते हैं, पर एक टाइम बाद जब वो जवानी की ओर बढ़ते हैं तो उनके लिए एक मर्यादा घर पर भी हो जाती है। बेटी के पास भी कमरे में, बेटी के कमरे में भी बाप जाए तो पहले दरवाजे को नॉक कर ले, खटखटाए, बेटी मैं आऊं क्या? पता नहीं बेटी उस समय किस हाल में बैठी है। ये एक मर्यादा है, एक शिष्टाचार है कि पिता भी जाए बेटी के कमरे में तो वो दरवाजे को खटखटा के जाए, डायरेक्ट ना घुसे। सही है कि गलत है? हाँ, माँ जा सकती है डायरेक्ट बेटी के कमरे में। कौन जा सकती है डायरेक्ट? माँ जा सकती है, माँ को कोई रोक टोक नहीं है। तो ये मर्यादाएं हमारी ऋषि मुनियों ने बनाई। अब इन मर्यादाओं की आज बात करें तो आज के युग में लोगों को सिर से ऊपर जाती हैं ये बातें। क्या बोल रहे हो आप? समाज में हो रहा है भैया, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले बोल दिया कि इसका भी ध्यान रखना कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, बेटी के साथ कैसा, बहन के साथ कैसा। एक मर्यादा तो सबके लिए। अब इस पर भी लोगों ने बातें की। समझदार के लिए समझाओ, मूर्खों को कैसे समझाओ? कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताने की भी नहीं। अब शास्त्रों में बहुत स्पष्टता से सारी बातें लिखी हैं, पर मैं उस स्पष्टता से बता नहीं सकता, इसलिए कुछ बातें मैं इशारों में बताता हूं कि देखो आप समझदार समझ लो। क्योंकि कथा में सब लोग बैठे होते हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बहुत स्पष्टता से हर बात बताई भी नहीं जा सकती, पर आपको समझना तो है, इसलिए लिखी गई है क्योंकि उनकी जरूरत है। हाँ या ना? इसलिए एक और समाधान है कि आप स्वयं से शास्त्रों को पढ़ें। क्या करें? पढ़ो। इसलिए कहते हैं महाभारत पढ़ो, इसलिए कहते हैं भागवत जी पढ़ो, रामचरितमानस
खुद पढ़ो, कुछ पढ़ो भी आप, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो पढ़ें, पढ़ते नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, चल पड़े गोकुल। जैसे ही भगवान चले, वसुदेव जी बंधन में थे, सारा बंधन खुल गया, चल पड़े वसुदेव जी। वसुदेव जी के पांव में क्या थी? बेड़ियां। हाथ में क्या थी? बोलो बोलो। हथकड़ियां हाथों में, पांव में बेड़ियां। अब हाथों की हथकड़ियां खुल गईं, पांव की बेड़ियां खुल गईं, सारा बंधन समाप्त हो गया, बंधन से मुक्त हो गए वसुदेव जी। चल पड़े भगवान कृष्ण को लेकर। भगवान को जैसे ही लिया, वैसे ही वसुदेव जी बंधन से मुक्त हो गए। समझ में आई? क्या समझ में आया? भगवान को लेकर चले तो बंधन से, आप लोग भी बंधन में बंधे हैं, जिम्मेदारियों का बंधन है। कौन कौन बंधा हुआ है आप लोग? परिवार से, व्यापार से। जो बंधे हैं वो हाथ उठा के बताएं, कितने बंधे हैं? हाथ उठाओ जो बंधे हैं, स्पष्टता से। किससे बंधे हैं? किससे बंधे हैं आप? मोह माया से। किससे? पड़ोसन से, परिवार से। अच्छा, पड़ोसन से ना बंधना। आप कह रहे हैं कि हम बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से, व्यापार से, काम धाम से। चलो, आप कितना बंधे हैं इस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं, विचार कर लेते हैं। सुनो, क्या हुआ एक दिन कि एक धोबी था, कपड़ों का गट्ठा धोबी ने, ए भैया, ओ मोबाइल वाली बहन, मैया बैठ जाओ, पीछे वाले बैठे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ मैया, खड़े होके ना सुनो कथा, बैठो, बैठ जावा महाराज। एक धोबी गधे पे कपड़े रख कर के धोबी घाट चला। कपड़े उतारा धोबी घाट में। धोबी ने ध्यान से देखा कि वो धोबी कपड़े तो लाया, पर गधे को बांधने की रस्सी नहीं लाया। भूल गया बेचारा धोबी। अब गधे को कहाँ बांधे, कैसे बांधे? रोज रस्सी ले आता था तो गधे को बांध देता था। आज गधे को बांधने की धोबी रस्सी भूल गया। तो धोबी को परेशान देख वहां एक साधु ने कहा कि क्यों परेशान हो भैया? अरे महाराज, कोई उपाय हो तो बताओ, कोई रस्सी वस्सी पड़ी हो दे दो जरा। धोबी बोला कि मैं गधे को बांधने की रस्सी भूल आया। संत जी बोले कोई बात नहीं, तुम जहां गधे को बांधते थे वहीं खड़ा कर दो, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दो। गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो, ये तो तुम्हें पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो। गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा कि मैं बंध गया। हाँ या ना? अब धोबी ने कपड़े धोए, खड़े हो कर देखे गधा भागा तो नहीं, पर गधा तो ऐसा मान रहा था कि वो मैं बंधा हुआ हूं। सारे कपड़े धोबी ने धुले और कपड़ों का गट्ठा ले जाके धोबी ने गधे के पीठ पे रखा। एक डंडा मारा गधे को धोबी ने, चल। गधा चले ही नहीं।
धोबी बोला, महाराज क्या मंत्र पढ़ा, गधा चल ही नहीं रहा है। संत जी ने बोला, ये बताओ तुमने गधे को खोला कि नहीं? धोबी बोला, मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत ने कहा, बांधा नहीं था पर बांधने का नाटक अभिनय तो किया था झूठ मूठ का। अब उसके गले में तुम झूठ मूठ का हाथ डालो, उसे लगेगा कि खुल गया तब वो चलेगा। अब धोबी ने गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, चल पड़ा गधा। अब आप लोग बताओ कि क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर दो जोर से। गधा बंधा हुआ तो नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ समझ लिया, मान लिया। अब बताओ वो गधा कौन? आप तो अपने को गधा काहे कह रहे हो? वो गधा बंधा नहीं था, लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह आप लोग भी बंधे हुए नहीं हैं, कोई किसी से नहीं बंधा, पर सारी जिंदगी आप अपने को बंधा हुआ उस गधे की तरह मान लेते हैं। कोई किसी से बंधा ही नहीं। आज हमारी मौत आए तो हम आज जस के तस चले जाएंगे। कहाँ बंधे हैं हम? आप कहाँ बंधे हो बताओ? किससे बंधे हो? बंधे नहीं हो, मान लिया। ऐसी मानसिकता बना ली कि जी हम परिवार से बंधे। परिवार आपसे नहीं बंधा, आप मान रहे हैं कि हम बंधे हैं। आपको लगता है हम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? जब तुम नहीं थे ना तब भी काम हो रहा था, तुम हो तो भी हो रहा है, तुम नहीं रहोगे तो भी काम संसार का रुका है कि हमारे तुम्हारे रहने ना रहने से रुकेगा? क्या काम रुका बताओ? जब हम नहीं थे तब क्या ये संसार नहीं चल रहा था? हम हैं तो भी चल रहा है, हम चले जाएंगे तो भी संसार बिल्कुल स्मूथली चलेगा? नहीं चलेगा। वही सवेरा, वही दोपहर, वही शाम, वही सर्दी, वही गर्मी फिर रहेगी। बोलो हाँ। फिर तो बंधा कौन है? कोई नहीं। तो आप उस गधे की तरह अपने को ना बनाओ। मेरी प्रार्थना है कि गधा ना बनो, समझदार बनो और अपने को बंधा हुआ नहीं। हम बंधे नहीं, हम मुक्त हैं। ऐसा मानो कि हम मुक्त हैं। हम कैसे हैं? मुक्त हैं। जब मुक्त हो ऐसा मान लोगे तब मुक्ति की राह मिलेगी। जब बंधे हो ऐसा मानोगे तो फिर बंधन ही बंधन रहेगा। भाई जो मानोगे वही तो बनोगे। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप मानते हैं, वैसे आप हो जाते हैं। बोलो हाँ। सही है। अभी आपने माना है कि हम बंधे हैं, तो आप बंधे हो। आप मान लो कि हम मुक्त हैं, हम किसी से नहीं बंधे। क्यों बंधन में रहें? बंधन हो तो केवल मर्यादा का, संस्कारों का बंधन हो, सांसारिक बंधन ना हो। समझ में आई बात? इसलिए कभी अपने को बंधा हुआ नहीं मानना। भगवान को लेकर वसुदेव जी गए, यशोदा के आंगन में पहुंचे, कृष्ण को रखा, यशोदा से कन्या ली और कंस को पता चला कन्या हुई है, पत्थर पर पटक दिया। हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा कंस? तुझे मारने वाला तो प्रकट हो चुका है। कंस ने देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त किया। फिर बंधन में चाटुकार मंत्रियों के कहने से कंस ने डाल दिया।
अब बड़े प्रेम से भगवान की कृपा से भगवान का उत्सव नंद बाबा ने मनाया, ब्रजमंडल में ब्रजवासियों ने मनाया। नंद के आनंद भयो, भगवान का उत्सव चल रहा था। पूतना मौसी आ गई। कौन आया? पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। पूतना लोके बालघनी। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती। पूतना बड़ी पापनी थी। पूतना जो पूत मतलब बच्चों की खुशी ना देख सके, बच्चों की प्रसन्नता ना देख सके, उसका नाम पूतना। ठीक है। आई भगवान को मारने, जहर भर के आई आंचल में और बड़ी सुंदर बन करके आई। कैसी बनकर आई पूतना? थी कैसी? पूतना कैसी थी? सुंदर थी? वास्तविक में तो सुंदर नहीं थी, पर सुंदर बन के आई। क्यों आई? क्योंकि भगवान के स्वभाव को वो नहीं जानती थी। पूतना को लगा मैं सुंदर बनकर जाऊंगी तो सबको मैं पसंद आऊंगी। अच्छा, सुंदर व्यक्ति संसार को तो पसंद आता है, सुंदर लोग संसार को तो अच्छे लगते हैं, पर भगवान चमड़ी की सुंदरता नहीं देखते। एक होता है तन का सुंदर, एक होता है मन का सुंदर। जो तन से सुंदर है वो जगत के कान भीतर जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि मन की सुई स्थिर नहीं है। मन की सुई स्थिर मिले तो भगवान भीतर जाएं। अभी आपके भीतर में कचरा भरा पड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुराइयां, छल, कपट। क्योंकि मन स्थिर हुआ नहीं तो गंदगी चली गई। मन स्थिर होता तो भगवान धागे की तरह प्रवेश कर जाते। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? मन को स्थिर। कैसे होगा? कथा सुनोगे तो मन की मलिनता दूर होगी। कथा एक जल है, जैसे गंगा जल, ऐसे सत्संग का जल। गंगा जल तन को शुद्ध करता है, पर कथा का जल मन को शुद्ध करता है। ठीक है। तन पवित्र सेवा किए। तन को पवित्र करना है तो सेवा करो। तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र कर दान। धन को पवित्र करना है तो दान करो। और मन पवित्र हरि कीर्तन। मन को पवित्र करना है तो भगवान के कीर्तन से, भगवान के नाम से, भगवान की कथाओं से, भगवान के धाम से। मन पवित्र हरि कीर्तन होय त्रिविध कल्याण। मन को पवित्र करना है तो कीर्तन करो, कथाएं सुनो। अब आज के आदमी कथा सुनते नहीं, कीर्तन करते नहीं, तो मन अपवित्र होता होता वो कीचड़ हो जाता है। फिर आपका मन क्या बन जाता है? कीचड़ नहीं बन जाता है। अब जो लोग किसी भी लड़की को देखकर, जो स्त्रियां किसी भी पुरुष को देखकर, जो पुरुष किसी भी स्त्री को देखकर, वो देखकर उनके भीतर गलत भाव ही आए
मतलब इनका मन कीचड़ बन चुका है। बात पग पग में, पल पल में आपके भीतर किसी को देखते ही गंदे विचार आ रहे हैं। मतलब आपका मन क्या बन चुका है? कीचड़। सही है। इसलिए मन को कीर्तन से पवित्र करिए, सत्संग से शुद्ध करिए, वरना कीचड़ बन गया तो बड़ा फिर कठिन है संभालना इस मन को। फिर ये मन नाच नचाएगा आपको। यही मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। मन एव मनुष्याणाम, या मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अच्छा बताओ, चाबी से ताला बंद तो होता है, पर खोलना हो ताले को तो क्या करें? हाँ, क्या करें बेटा? चाबी से, जिस चाबी से बंद हुआ है वही चाबी खोलेगी कि कोई दूसरी चाबी? हाँ, वही जिस चाबी ने ताले को बंद किया है वही चाबी खोलेगी ताले को। उसी तरह ये मन है चाबी। यदि मन की चाबी संसार की तरफ मुड़ गई तो आपको बंधन में डाल देगी, और मन की चाबी भगवान की तरफ मुड़ गई तो बंधन से खोल देगी। ये बंधन, ये मन आपको बंधन में भी डाल सकता है और सारे बंधनों से मुक्त भी करा सकता है, मुक्ति भी दिला सकता है। बस मन का मुड़ना है। स्त्री पुरुष की तरफ मन मुड़ा तो बंधन है, और भगवान की तरफ मन मुड़ा तो मुक्ति है। कहां मोड़ना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैया जा रही हो मेरी माँ बोतल लेके? टाटा कर लो मेरी माँ बोतल वाली मैया। अब पकड़ाई बोतल सही आदमी को मैया ने। आना मैया जल्दी, हाँ, गुस्सा तो नहीं हो गई मेरी माँ? चलो। तो पूतना को भगवान ने मारा। पूतना जहर पिलाने आई, भगवान ने पूतना का थोड़ा जहर पिया, थोड़ा दूध पिया, प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी पकड़ते नहीं, और पकड़ तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पूतना का उद्धार। पूतना के शरीर को चिता पे रख के जलाया, बड़ी खुशबू निकली। अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े भाग्य की बात है, भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। क्या कर दिया? बड़े दयालु हैं भगवान। पूतना मारने आई, उन्हें भी तार दिया। वाह, मारने वाली को भी आप तार ही देते हैं। जब मारने वाली को तार दिया इन्होंने, तो आरती उतारने वालों को कौन सी गति देते होंगे भगवान, जरा सोचो। इतने दयालु। भगवान को मारने सकटासुर आया, सकटासुर को मारा। तृणावर्त आया, तृणावर्त को मारा। ऐसे बड़े बड़े दैत्य आए, भगवान ने सबको मारा। अच्छा, भगवान हमारे ना मारते हैं किसको? जो गलत लोग होते हैं उनको मार देते हैं और मार के तार देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी ना लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी, लड़ना पड़ता है। किससे?
सास से मत लड़ने लग जाना, बहू से न लड़ना। किससे लड़ना? खुद से लड़ना। बुरा कोई और नहीं है, बुरे हम स्वयं हैं। हमारे भीतर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को लड़के समाप्त करना है। यदि आपके भीतर बुराइयां ही ना हो तो इस संसार में कोई बुरा ही नजर ना आएगा आपको। कोई बुरा आपको दिख रहा है तो केवल इसलिए कि वो बुराई आपके भीतर है। हाँ या ना? राम जैसा सीधा व्यक्ति कोई हो सकता है? राम जैसा सरल, राम जैसा सीधा कोई धरती में हो सकता है? जोर से, जोर से। नहीं, पर उन्हें भी धनुष उठाना पड़ा कि नहीं, रावण के लिए? हाँ या ना? तो आपको भी सीधा होना है, राम की तरह सहज और सरल होना है, माता पिता का आज्ञाकारी होना है। पर रावण जैसे लोग मिल जाएं तो लड़ना भी है। लड़ने का हुनर गवा ना दीजिएगा। नहीं, लड़ना तो राम को भी पड़ा, नहीं पड़ा? लड़ना तो पड़ता है साहब, चुनौतियों से लड़ना पड़ता है। आज के युग में लड़ाई तो करनी ही पड़ती है। पूतना राक्षसों का उद्धार करके भगवान का नामकरण हुआ। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गः पुरोहितो राजन। गर्गाचार्य जी कौन? गर्गाचार्य जी, जो गर्गाचार्य जी हैं, उन्होंने भगवान का नामकरण किया। यशोदा इनका नाम होगा राम, बलराम इनका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण और बलराम, भगवान का नामकरण हुआ। अब भगवान थोड़ा बड़े भय, घुटनों के बल चले। अब भगवान मैया मैया कह के बुलाए वे लग गए। शंकर जी आए दर्शन करने, मैया मोको दर्शन कराए दे लाला को। भगवान शंकर को मैया ने दर्शन कराए तो शंकर जी ने बांसुरी गिफ्ट करी। ये जो बांसुरी है ना भगवान के हाथ में, ये किसने दी? शंकर जी ने। और शंकर जी ही बांसुरी बनकर भगवान के हाथ में आए। ये बांसुरी कौन है? साक्षात शंकर जी। वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान शंकर ही बांसुरी बन करके आए। त्रेता में हनुमान जी बन करके शंकर जी। मम्मी डैडी, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मैया। सही क्या है, मम्मी या मैया? तो आप लोगों को जब सही पता है तो गलत काहे बोलते हो? सही क्या है? माँ, मैया, माता जी, माई, आई। महाराष्ट्र में माँ को आई भी बोलते हैं, आई बाबा। आई। तो फिर जब भारतीय शब्दावली है मैया सबसे उत्तम, तो फिर मम्मी कहां से सीख ली आप लोगों ने? आप क्या बोलते हैं बेटा माँ को? हाँ, मम्मी कहां से सीखा आपने? सब कुआं में गिरेंगे, भेड़ चाल, तुम भी भेड़ बन गई। सब भेड़ गिर रहे हैं, एक भेड़ गिरा कुएं में, सब भेड़ सब। भेड़ चाल क्यों चलते हो?
उसने मम्मी कहा, उसने अरे वो अनपढ़ थे तो मम्मी कह रहे थे, उन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं था। वो मूर्ख थे तो मम्मी बोल रहे थे। तुम तो भारतीय थे, पढ़े लिखे थे, तुमने मैया कहना क्यों छोड़ दिया, माँ कहना क्यों छोड़ दिया? गाय का बच्चा भी अपनी माँ को क्या बोलता है? गाय का बच्चा भी मम्मी नहीं कहता, वो भी कहता है माँ। क्या बोलता है? कैसे रमाता है? माँ। बोलो हाँ। कैसे बोलता है? माँ। वो भी माँ कहता है। गाय भी सारी जिंदगी माँ ही कहती है, माँ। तुम भी माता रानी की पुजारी हो, माँ। जगत जननी माँ, शारदा माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, केला माँ, ज्वाला माँ, वैष्णवी मैया माँ, कामाख्या माँ, लेकिन खुद की माँ को मम्मी। काहे बोलना है मम्मी? मम्मी मतलब मरी हुई। मम्मी कहते हैं ना बॉडी को, मम्मी बोलते उसे मम्मी। कई बार आप बोलते हो जल्दी, मम्मी कहाँ हो, वो आप मम्मी ही कहते हैं। मम्मी का ही अपभ्रंश मम्मी है, तो मम्मी का अपभ्रंश क्यों बोलना है भाई? सवाल मेरा बुद्धिजीवियों से है, मम्मी क्यों बोलना है? मम्मी मतलब मरा हुआ। डेड बॉडी को, मम्मी को तेल में डुबा के रखा जाता था, बॉडी खराब ना हो। जब फ्रीजर का जमाना नहीं था, उस प्रोसेस को मम्मी कहते थे, मुर्दे को रखने के प्रोसेस को। समझ में आई? वो मम्मी। अब तो मम्मी पता नहीं किस सेंस से तो मम्मी बोलते हो। कौन से तुम्हारे को अक्कल किसने कान भर दिए, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, भगवान जाने। नकल करने के लिए भी अक्कल चाहिए थी, पर ना जाने कहां तुम्हारी अक्कल चली गई। बड़ा बुद्धिमान बने घूमते हो, पर बोलते हो पापा। अब पापा नहीं होता भैया। संस्कृत जगत में और हिंदी जगत में पापा शब्द का प्रयोग पाप के लिए है। पापा होते ही नहीं, पापा मतलब पाप होता है। भगवद गीता में भी पापा शब्द आया है, पर वो श्लोक में पापा पाप के लिए आया है। रामचरितमानस में भी पापा शब्द आया है, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। तो पापा शब्द का सीधा अर्थ है पाप। जहां पाप को कहना है तो वहां मात्रा जोड़ के पापा कर देने से वो पाप को दर्शाने वाला पापा शब्द है। शब्दों के भी तो अपने अर्थ होते हैं ना। तो पापा शब्द का क्या अर्थ है? बोलो आप। तो तुम क्या बोलते हो हैं? और तुम्हारे बच्चे क्या बोलते हैं तुम्हें? तो तुम पाप हो क्या कि बाप हो? पाप हो तुम? पाप बाप हो, लेकिन बाप को पाप कह दिए बच्चों ने। तो बाप नहीं है, पाप है, पापा। अब बताओ, इससे बड़ी तुम्हारी मूर्खता का और कौन सा सर्टिफिकेट दूं मैं? तुम अपने सगे बाप को पाप कहते हो, और तुम बने बड़े विद्वान हो, पीएचडी की डिग्रियां लिए घूम रहे हो। मूर्ख कहीं के। बाप को तो सही उच्चारण करना आया नहीं तुमसे। तुम अपने बाप को पिता ना कह पाए, बाबूजी ना कह पाए, पता नहीं कहां से तुमने पापा कहना सीख लिया। जबकि पापा हमारे प्राचीन भारत की भाषाओं में पापा शब्द का प्रयोग, आज भी पापा शब्द का प्रयोग पाप के लिए होता है। बताओ, क्या पुरानी भाषा में किसी भी गांव की, क्षेत्र की, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, महाराष्ट्र की, तमिल की, कोई भी भाषा में बताइए कहीं पापा मम्मी शब्द है? भारतीय भाषाओं में, महाराष्ट्र की भाषा में आई बाबा कहते हैं। पंजाब की भाषा में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
माता पिता बोलते होंगे, कुछ और बोलते होंगे, पर मम्मी पापा नहीं है। हाँ, हमारे भारत की जितनी भाषाएं हैं सब में पुरानी भाषा थी माँ बाबूजी कहने की। पहले लोग लगभग बाबूजी कहते थे अपने पिताजी को। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? बाबूजी। पिताजी, राम जी क्या बोलते हैं दशरथ जी को? पिताजी। राम जी क्या बोलते हैं माँ कौशल्या को? माता, माता जी। पर आपने मम्मी पापा कहां से सीखा? मुझे नहीं पता। इसलिए मम्मी पापा दोनों ही शब्दावली गलत है। हाँ या ना? अपने रिश्तों को तो सही कर लो साहब। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल चलते रहो जी, सब चल रहे हैं हम भी चल रहे, नहीं। पापा कहना मतलब ये गाली है एक प्रकार की अपने बाप को। ए पापा यहाँ, ए पाप यहाँ। बोलना अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? पिताजी बोलो बेटा, बाबूजी बोलो, पिताजी बोलो, माँ बोलो माँ, मैया बोले मैया, मम्मी नहीं। ठीक है? तो कितने लोग सुधार करेंगे? बाकी नहीं करेंगे सुधार। मैया, ओ मम्मी, काहे नहीं हाथ उठा रही हो मेरी माँ? तुम्हें मम्मी सुनना अच्छा लगता है? बेटा मम्मी बोलो, मम्मी मम्मी। अरे मम्मी बोलने लगा, मम्मी मरी हुई बोलने लगा। इसलिए भगवान सूरदास जी पद लिख रहे हैं। सूरदास जी कह रहे, कहने लगे मोहन मैया मैया। क्या कहने लगे मोहन? पितानंद सो बाबा बाबा। पिता को बाबा भी कहा जाता है। जैसे भगवान कृष्ण पिताजी को क्या बोलते हैं? बाबा, नंद बाबा। पितानंद सो बाबा बाबा, और हलधर सो भैया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मैया मैया। तो मैया मैया बोला करो। हाँ मेरी माँ, आप भी माँ को मैया ही बोला करो। बोलोगे ना मैया? हमारे भगवान बाल लीलाएं करने लगे, थोड़ा बड़े हुए, गायों के संग खेल रहे हैं, बछड़ों की पूंछ पकड़ के दौड़ रहे हैं। भगवान बच्चों के संग खेलते हैं, गाय के बछड़े के संग, बछिया के संग, गाय के संग। गाय की सेवा करते हैं भगवान, गाय के साथ रहते हैं भगवान, बाल लीला करते हैं। गोपियां शिकायत करने हैं, भगवान ने ग्वाल वालों की एक टीम बनाई, चलो चोरी करेंगे। भगवान क्या चोरी करते हैं? क्या चोरी करते हैं? माखन। माखन मतलब? माखन मतलब? अच्छा, उसे माखन कहते हैं। अच्छा, माखन में भी माँ है। क्या है? माखन। माखन में भी क्या है? तो जो माखन जैसा, जिसका मन मक्खन की तरह, माँ की तरह ममता से भरा होगा, जिसका हृदय माँ की तरह ममता और करुणा से भरा होगा, उसका मन रूपी मक्खन चोरी कर लेंगे भगवान। माखन मतलब मन जैसा मक्खन। मन को ही माखन बनाइए, मन को मक्खन जैसा निर्मल और कोमल बनाइए। मन जैसा, मक्खन जैसा क्या? आपका मन निर्मल, स्वच्छ, कोमल। जब मन होगा हमारा मक्खन की तरह, तो भगवान माखन चुराते, मतलब माखन नहीं, मन का माखन, मन रूपी माखन चोरी करते हैं। भक्तों का क्या चुराते हैं? इसलिए भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? चित्त चुराते हैं। क्या चुराते हैं?
हमारा मन चुरा लेते हैं, हमारा चित्त चुरा लेते हैं। भगवान से कहो कि प्रभु हमारा भी माखन चुराओ, मतलब मन चुराओ, हमारा मन भी ऐसे चुरा लो कि हमारा मन आपके सिवा कहीं जाए ही ना, आपके सिवा कहीं लगे, आप ही चुरा लो। माखन चोरी करने भगवान ग्वाल वालों के संग गए, गोपियों के घर गए, मटका तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? मटकी। मटकी काहे तोड़ दिए? मटकी तोड़ने के पीछे का सेंस क्या है, क्या मैसेज है आपके लिए? काहे तोड़ दिए मटकी? मैया कहाँ चली, इधर चली कि इधर चली, किधर चली, घर चली, गुस्सा होके चली क्या? जल्दी आओ। क्या चोरी करते भगवान? माखन। क्या तोड़ते हैं? मटकी। मटकी मतलब अच्छा, मिट्टी का भी घड़ा होता है क्यों? अच्छा, अभिमान का घड़ा। एक घड़ा होता है माटी का, लेकिन लोग क्या कहते हैं? तुम्हारा भी घड़ा भर गया। काहे का घड़ा? हाँ, जब तक भगवान घड़ा नहीं तोड़ते तब तक भगवान गोपियों को मिलते नहीं हैं। जब तक आपके अभिमान का घड़ा नहीं टूटेगा तब तक भगवान से मिलन नहीं होगा। तो गोपियों के